अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर लकी। आज की ये मेरी बड़ी प्यारी और दिलचस्प वीडियो है, सुनिएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। एक दफ़ा मुझे किसी जगह पर लेक्चर के लिए बुलाया गया। मैंने बच्चों को कामयाबी के मौजू पर लेक्चर दिया और लेक्चर के इख्तिताम पर हस्बे आदत बच्चों से पूछ लिया कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका क्या प्रोग्राम है, आपके क्या टारगेट हैं। किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा प्रोफेसर और किसी ने कहा बिजनेसमैन। अमूमन लेक्चर के इख्तिताम पर मेरा इस तरह का सवाल करना और बच्चों के इस तरह से जवाब आना मेरे कानों को सुनकर भला महसूस होता था। लेकिन एक जवाब आज भी सुनने को दोबारा नहीं मिला, जिसको सुनने के लिए कान तरस गए थे। वो गुमसुम सा छोटा सा मासूम बच्चा ऐनक लगाए दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था। मैंने उसकी यादों के तसलसल को एक जोरदार आवाज से तोड़ा। अरे साहिब, आप क्या बनना चाहते हैं? आपके क्या इरादे हैं? आप सर लकी से नाराज हैं क्या? वो धीरे से घुटनों पर हाथ रखते हुए खड़ा हुआ और बोला, सर मैं नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। उसका जवाब सुनते ही क्लास में बच्चे हंसने लगे, जबकि मेरे अंदर एक सर्द सी लहर दौड़ गई। मैं बेचैन हो गया, मैं मचल उठा, मैं तड़प गया। मैंने फिर से पूछा, बेटा दोबारा बताओ क्या बनना चाहते हो? उसने फिर कहा, सर मेरी माँ कहती है कि अगर मैं नूरुद्दीन जंगी बादशाह बनूंगा तो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। सर मैं नूरुद्दीन जंगी बनकर उनके गले काट दूंगा जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। उसकी आवाज में सख्ती और लहजे में पुख्तगी आ रही थी। मैं मचल रहा था, मैं बेचैन हो रहा था। मैं सोच रहा था कि न जाने इसकी माँ ने इसे किस नूरुद्दीन जंगी का तारुफ करवाया होगा। पीरियड का खात्मा हो गया, बेल बजी, बच्चे उठकर चले गए। मैं नमदार आंखों से क्लास से बाहर निकला और मैं ये परेशान होकर सोचने लगा कि आज मेरी माओ ने, मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने नूरुद्दीन जंगी पैदा करना बंद कर दिए हैं। मैं परेशान हो गया और सोचने लग गया कि ऐ अल्लाह फिर से पैदा कर नूरुद्दीन जंगी। सुनिए नूरुद्दीन जंगी की कहानी ताहिर लकी की ज़बानी और पैदा कीजिए अपनी सफ़ों में, अपने बच्चों में से एक अदद नूरुद्दीन जंगी। नूरुद्दीन जंगी बादशाह ईशा की नमाज पढ़कर सोए कि अचानक उठ बैठे और कहने लगे, कौन है जो मेरे होते हुए मेरे नबी को सता रहा है? शायद वो उसी ख्वाब का जिक्र कर रहे थे जो मुसलसल 3 रोज से उन्हें आ रहा था कि 2 लोग हैं जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर रहे हैं। अब आपकी रूह को करार कहाँ? आपने चंद महाफिज साथ लिए और दमिश्क से मदीना की तरफ रवाना हुए। और वो सफ़र जो उन दिनों में 25 दिन में तय होता था, आपने वो बगैर आराम किए वो सफ़र 15 दिन में तय किया। मदीने पहुंचकर आपने मदीने में आने और जाने के तमाम दरवाजे रास्ते बंद कर दिए और हर खास व आम को दावत पर मदऊ कर लिया। लोग आते गए जाते गए, लेकिन वो 2 अशखास अभी तक आपको नजर नहीं आए थे जिनकी तलाश में आप यहाँ आए थे। आपने मदीने के हाकिम को तलब किया और पूछा कि कोई रह तो नहीं गया। हाकिम ने कहा, मदीने वालों में से तो नहीं, अलबत्ता 2 ज़ायर हैं जो रोज़ा रसूल के करीब रहते हैं, सारा दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं। आपने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। आप उनके घर पहुंचे। आपने देखा कि वो शक्ल से परहेजगार और मुत्तकी ही लग रहे थे। आपने देखा कि वो गरीब हैं, चंद बर्तनों के अलावा और एक चटाई के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अचानक चटाई पर नजर पड़ते ही आपने देखा कि चटाई के नीचे से कोई चीज सिरक रही है। आपने चटाई हटाने का हुक्म दिया और अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि देखो यहाँ क्या है। जब मुहाफिजों ने देखा कि एक सुरंग है तो आपने कहा कि सुरंग में दाखिल हो जाओ। मुहाफिज सिपाही सुरंग में दाखिल हो गए और वापस आकर बताते हैं
کہ ایک سرنگ ہے جو نبی پاک کے روزہ اقدس کی طرف جا رہی ہے. تب آپ کے چہرے پر جو جلال تھا وہ قیامت تک کسی کے چہرے پر وہ جلال دیکھنے کو نہیں ملے گا. آپ رونے لگ گئے. آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو. تھوڑی سی ہل و حجت کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ وہ یہودی ہیں اور انہیں ان کی قوم کی طرف سے اس کام پر مامور کیا گیا ہے کہ وہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کو نکال کر لائیں. تب آپ رونے لگ گئے اور روتے روتے کہتے ہیں کہ میرے نصیب کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر یہ سعادت اللہ پاک اور اللہ کے رسول نے مجھے ہی عطا فرمائی ہے. آپ نے میان سے تلوار نکالی اور ایک ہی لمحے میں ان کے سر تن سے جدا کر دیے. تب آپ کو سکون مل گیا. تب آپ نے روزہ اقدس کے چاروں طرف ایک خندق کھدوائی یہاں تک کہ زمین سے پانی نکل آیا. اور پھر آپ نے اس کے چاروں طرف خندق کے چاروں طرف پگھلا ہوا سیسا بھر دیا اور اس مذموم عزم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیا. دوستو پیدا کیجئے گا اپنے بچوں میں سے ایک عدد نور الدین زنگی. بنائیے گا اپنے بچوں میں سے ایک عدد نور الدین زنگی. اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، پیدا کرو نور الدین زنگی. اے میرے اساتذہ اکرام، خدا کے واسطے بنائیے ایک عدد نور الدین زنگی. انداز بیاں اگرچہ کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. رکی چودھری آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہے.